देखिए, ये हमने दो प्रॉब्लम आज सुनी, रजिस्ट्रेशन एंड बर्थ पे। अब हम एक वीडियो बना के डीएलएसए सिरमौर में डाल देंगे, ए टू जेड, ताकि आपको ये पता हो कि ये बच्चों का अधिकार है। आरडी उपाध्याय के केस में मैं आपको बताऊं, एक 6 साल की बच्ची पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर पास किया। बच्चे जेल में पैदा हो रहे थे, जो औरतें जेल में सजा काट रही थी, ठीक है। तो वो क्या कर रहे थे, जेलर जेलर लिख रहे थे बच्चा जेल में पैदा हुआ। वो बच्चा तो पूरी जिंदगी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहता। एक छोटी सी बच्ची ने चिट्ठी लिख दी जेल से कि मेरा क्या गलती है, मेरी माँ ने गलती की है, उसका मैं भुगतूंगी। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पूरे भारत में ये डायरेक्शन दिया कि नियरेस्ट म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत वाला जगह लिखा जाएगा, जेल वाला नहीं। दूसरी बात, ये मैंडेट है प्रो, जितने भी वेलफेयर लेजिस्लेशन होते हैं अरुणा जी, यानी कल्याणकारी राज्य है भारत का देश। यहाँ हम पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी है, अगर मैं बर्थ रजिस्ट्रार हूँ, डेथ रजिस्ट्रार हूँ, मुझे आप तक पहुंच के उसको रजिस्टर करना है ताकि डाटा मेंटेन रहे। और अगर इसीलिए किसी भी अस्पताल में कहीं पर भी बच्चा पैदा होता है तो वो डाटा तुरंत उसको एंट्री करना चाहिए। नहीं होने पर कुछ दंड के साथ, फाइन के साथ, डिले के साथ ये और वेव भी हो सकता है, उसमें पावर होती है, इसमें एंट्री करनी है, मगर एंट्री जरूर करनी है, मैंडेटरी है। क्या प्रक्रिया होती है, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे करते हैं, क्या डिफिकल्टीज है, इसके लिए डीएलएसए सिरमौर का डिटेल आप वीडियो देखें। मैं वीडियो एक दो दिन में डाल के आपको पहुंचा दूंगा, ठीक है। डीएलएसए सिरमौर, ठीक है। देखो, मैं आपको बताऊं, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोग देश में कानून की कमी के कारण अब बच्चा पैदा होना ही नहीं बताते, जिससे देश की डेमोग्राफी डिस्टर्ब होती है। और इसीलिए प्रोएक्टिव होकर आशा वर्कर और आंगनवाड़ी के तहत घर घर जाकर पता लगाना है। दाई से तो नहीं बच्चा करवा लिया और कितने बच्चे हैं उसको एंट्री करनी। और नहीं तो सरकारी बेनिफिट से, आधार कार्ड से लेकर कई और जितने भी आधार कार्ड से तो लिंक है सारे बेनिफिट सरकार के, ठीक है। और अगर पॉपुलेशन बिल पास होता है तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आपको पता है सरकारी नौकर जो है, अगर तीसरा बच्चा पैदा कर लेता है तो उसको ना पैटर्निटी लीव है ना मैटरनिटी लीव है, बल्कि मिसकॉन्डक्ट माना जाता है। तो इसीलिए डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन बड़ा मैंडेट है। अगर कोई नेग्लिजेंट करता है तो इसके कानून के प्रावधान क्या क्या हैं, दंड के प्रावधान क्या क्या हैं। और सुप्रीम कोर्ट की जो जावेद वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, राजबाला वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, यानी पंचायत को भी बोला गया था 2 बच्चे से ज्यादा करने पर आपको प्रधानगिरी से हटा दिया जाएगा। ये सारी बातें आपको वीडियो में मिल जाएंगी, ठीक है। जी जी जी, अरुणा जी कहें। आप, मैं दोनों की बात सुन चुका हूं अरुणा जी, और मैं आपसे वादा करता हूं ये 45 दिन जैसे ही खत्म होते हैं, इस 45 दिन में 545 गांव को 3 बार हमें कवर करना है। ध्यान से सुने, 45 दिन पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम में 545 गांव यानी 259 ग्राम पंचायत को 3 बार कवर करना है। झुग्गी झोपड़ी, स्लम ड्वेलर, स्कूल कॉलेज, लॉ कॉलेज, एनजीओ, सब कुछ। इसीलिए हम रोज 6 7 8 गांव को कवर कर रहे हैं वर्चुअली। और हमारे पीएलवीज आपके गांव तक आ रहे हैं फिजिकली, पैरालीगल वॉलेंटियर्स, पैनल लॉयर, रिमांड लॉयर। मैं भी पछाड़ ब्लॉक हो या कोई भी ब्लॉक, जब तक मेरा टेन्योर है हम लोग फिजिकल कैंप लगाते हैं। कोरोना में हमने थोड़ा सा स्लो डाउन किया था, कोरोना जैसे ही ठीक होता है मैं आपके बीच में आऊंगा, पूरे लोगों की गैदरिंग में उनको एड्रेस किया जाएगा, उनकी प्रॉब्लम को सुना जाएगा। याद रखना 6.7 लाख गांव है भारत में, 6.7 लाख, और 2,75,000 हमारे यहाँ ग्राम पंचायतें हैं। और ये सब हम जानते हैं, 6.7 लाख गांव में रहते हैं, 2,75,000 गांव में। हिमाचल में 90% रूरल है। जब तक आप लोगों के चेहरे पे स्माइल नहीं आएगी, पंचायती राज एक्ट में प्रधान को कैसे काम करना है, क्या आप कितने हद तक समझौता करवा सकते हैं, पुलिस आपके लिए ड्यूटी बाउंड है असिस्ट करने को। एक जज के बराबर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर नहीं, जजेस प्रोटेक्शन एक्ट भी आपको मिला हुआ है। पति को भी पत्नी के बराबर अधिकार है मेंटेनेंस पाने का, सेक्शन 24 25 हिंदू मैरिज एक्ट में। इतने सारे बेहतर कानून
विटनेस कोई डरा रहा है तो महेंद्र चावला की गाइडलाइन है, पुलिस प्रोटेक्शन गवाह को भी मिलता है। तहसील पूनावाला में दंगे फसाद होने पर एसपी की ड्यूटी तय की गई है। इतने सारे खूबसूरत कानून हैं कि इस देश में अन्याय हो ही नहीं सकता। पॉसिबल तब होगा जब मेरे साथ आप मिलकर मिशनरी जील के साथ, पैशन के साथ 1 से 5, 5 से 50, 50 से 50,000 लोगों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं। आपको कोई डिफिकल्टी है, प्लीज मेरे को व्हाट्सएप भी करेंगे, मैं उसका जवाब जरूर देता हूं। मैं सबके कॉल नहीं उठा पाऊंगा, मगर आपका एक भी व्हाट्सएप मैसेज अनअटेंडेड नहीं जाएगा। हेल्पलाइन में कोई भी चीज पूछोगे, आपको लीगल आंसर मिलेगा, पेंडिंग केसेस को छोड़कर। ठीक है? और किसी के कोई प्रश्न? नमस्कार। जी रणवीर जी बोलें। जी पक्का वादा करता हूँ, कोरोना खत्म होते ही, इस 45 दिन के पैन इंडिया आउटरीच प्रोग्राम खत्म होते ही फिजिकली भी हम बड़ा कैंप लगाएंगे आपके इधर। जी जी जी। जी मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये राजेश्वरी मैडम ने भी पूछा था। जब भी क्राइटेरिया लोगों को बेनिफिट ही नहीं मिल रहा, तो उस क्राइटेरिया को चेंज करने का ड्यूटी सरकार का है। लेकिन बीडीओ साहब, डीसी ऑफिस इस बात को जब भी मीटिंग होती है सरकार के आगे रखें। सरकार ही डिस्ट्रिक्ट चेंज करती है। सरकार, अगर सरकार का मतलब पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट का मतलब विधानसभा, और उसके बाद कुछ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन होते हैं, यानी कि एग्जीक्यूटिव, यानी कि डीसी साहब को भी कुछ हद तक चेंज करने का अधिकार होता है। हम इस बात को मीटिंग में रखेंगे कि जितने भी हम प्रधानों से बात कर रहे हैं, बीपीएल कैटेगरी का फायदा ही नहीं मिल रहा। 30,000 का क्राइटेरिया इन्फ्लेशन रेट के कारण ऑलरेडी रिडंडेंट हो चुका है। हम इस बात को हमने नोट कर लिया है। यस, यस, ये सारे प्रधानों का मैंने देख लिया। इसके मैं डीसी साहब से जितना जल्दी हो सके मीटिंग करके ये बात मैं उनसे पूछूंगा कि क्राइटेरिया को चेंज करने का क्या स्टेप लिया जा रहा है। याद रखना, एक भी पैसा, सरकारी पैसा, चाहे मैं हूं चाहे आप, अगर वो इनडायरेक्टली तरीके से, फ्रॉड तरीके से कोई लेता है, तो 409 के अंदर आजीवन कारावास है भारतीय दंड शाखा में। सरकारी पैसा केवल उनको मिले जिनके लिए है वो। जो भी आपके साथ गलत एफिडेविट या डॉक्यूमेंट लेके कुछ लेता है, आपको डर लगता है पंगा लेने से कि आपके ऊपर बात आएगी, आप अपना नाम पता छिपा कर केवल एक फोन नंबर के साथ कॉन्फिडेंशियल लेटर सीधे सेक्रेटरी डीएलएसए को लिखें। हम अपने लेवल पे इंक्वायरी करा के, बीडीओ एसएचओ सब हमारे अंडर होते हैं, हम इंक्वायरी करवा के आप तक आंसर पहुंचा देंगे। आपको अपना जान या कोई प्रॉब्लम डालने की जरूरत नहीं है। पक्का पक्का। जी। किसी और का कोई सवाल? जी 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 बोले। जी जी